के कमेंट्स आए हैं, मैं चाहता हूं कि मैं उनका थोड़ा सा जवाब भी दे दूं कि आपको वीज़ा कैसे मिलेगा। तो आगे एक और बात पूछा गया था कि करेंसी जो है वो यहाँ कौन सी चलती है, वो दिखा दूं कि सबसे बड़ा नोट इनका कौन सा है। 2 घंटे 20 मिनट की सिर्फ फ़्लाइट है, आप डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाते हैं। लोग यहाँ पे आके जॉब करना चाहते हैं, जो यहाँ पे आके अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए इस मुल्क में क्या मौक़े हैं। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जैसे आपके इल्म में है कि कज़ाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हूँ और जो मुझे डिफरेंट यूट्यूब के नीचे वीडियोस के नीचे दोस्तों के कमेंट्स आए हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं उनका थोड़ा सा जवाब भी दे दूँ। तो पूछा गया है पाकिस्तान से, हमें एक दोस्त ने पूछा है कि ये बताएं कि कज़ाकिस्तान का वीज़ा कैसे मिलता है और कज़ाकिस्तान की करेंसी क्या है। इसी तरह से एक और दोस्त ने हमसे ये पूछा है कि जो टाइम डिफरेंस है वो कितना है पाकिस्तान का और कज़ाकिस्तान का। और ये भी एक साहब ने पूछा है हमसे कि ये बताएं कि पाकिस्तान से कज़ाकिस्तान कितनी दूर है और उसका रूट क्या है जाने के लिए। तो मैं आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा कि आपको वीज़ा कैसे मिलेगा। तो वीज़ा आपको किसी भी जो ट्रैवल एजेंट हैं आप उनके पास जाएं, जो ट्रैवल एजेंसीज़ वाले होते हैं बड़े शहरों में। छोटे शहरों की ट्रैवल एजेंसी शायद ये काम ना कर सके, लेकिन लाहौर में, गुजरांवाला में, फैसलाबाद, कराची, रावलपिंडी या इस्लामाबाद, वहाँ आप जाएं और आप उनको बताएं कि आप कज़ाकिस्तान जाना चाहते हैं, किस पर्पज़ के लिए जाना चाहते हैं, घूमने के लिए या बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ देखने के लिए मैं जाना चाहता हूँ। तो वो आपको एक टैलेक्स यानी कि वीज़ा टैलेक्स जिसे कहते हैं वो आपको अप्लाई कर देंगे और आपको वहाँ से टैलेक्स कज़ाकिस्तान से नहीं, यहाँ से इशू होकर आपको पाकिस्तान पहुँच जाएगा। वही ट्रैवल एजेंट जिसकी आपने खिदमात ली होंगी, वही उस टैलेक्स की बुनियाद पे आपका ओरिजिनल पासपोर्ट और $80 फ़ीस है जो कज़ाकिस्तान एम्बेसी इस्लामाबाद जो आपको स्टिकर लगा कर देती है आपके पासपोर्ट के ऊपर। तो आपको वो $80 फ़ीस एम्बेसी की और तकरीबन $20 जो है वो ट्रैवल एजेंट अपने चार्ज करता है आपका पासपोर्ट भेजना और वहाँ से मंगवाना और फिर आपके हवाले करना। $20 अपनी सर्विसेज वो लेता है। तो इस तरह से आपको $100 पाकिस्तान में ख़र्च करना पड़ता है, जिसका आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर लग जाता है। अब जो यहाँ से टैलेक्स या वीज़ा अप्रूवल आपको जाती है उसके कितने पैसे होते हैं, ये हर कोई अलग अलग इसके पैसे लेता है। कोई $50 ले लेता है, कोई 25 ले लेता है और कोई $100 भी इसके भी चार्ज कर लेता है। ये अलग अलग ट्रैवल एजेंट के अलग अलग रेट हैं। मेरा मकसद इस वीडियो के ज़रिए किसी ट्रैवल एजेंट का रोज़गार ख़राब करना या कारोबार ख़राब करना नहीं है, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो मुझे पता है मैं दूसरे लोगों को भी पता होना चाहिए, मैं उनको बता देता हूँ। क्योंकि मैं अक्सर कहा करता हूँ कि मेरी कौन सा कोई ट्रैवल एजेंसी है, मैंने कौन सा कल को ये कारोबार शुरू करना है। मैं तो अपने तौर पर घूमने के लिए आता हूँ और मैं कहता हूँ कि चलें जो मैंने देखा है, जो मेरे इल्म में आया है, वो उन सारे दोस्तों के इल्म में आ जाए कि जो यहाँ आना चाहते हैं या जिनको कभी यहाँ पर आएँ तो चलें ये वीडियो यूट्यूब पे रिकॉर्ड पे रह जाती है और ये उनके काम आ जाएगी कभी। मैं तो इस वजह से अपनी नेकी और सवाब की नीयत से करता हूँ। मेरा मकसद ना किसी के कारोबार को ख़राब करना है और ना किसी को गलत फहमी में मुब्तला करना या मिसगाइड करना है। ज़ाहिर है मुझे अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा अगर मेरी चकनी चिपटी बातों में आकर कोई बेचारा यहाँ पर आ जाए और यहाँ ये ना हो तो फिर डेफिनेटली मैं तो जन्नत में जाऊँगा, अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। तो मेरी कोशिश ये मैं करता होता हूँ। तो वो टैलेक्स का रेट जो है ना वो हर किसी का अलग अलग है। तो आगे जो सवाल था वो ये था कि पाकिस्तान से टाइम का कितना फ़र्क है। तो मैं आपको बता दूं 1 घंटे पूरे का फ़र्क है। यानी पाकिस्तान में अगर इस वक्त टाइम हुआ है 12 बजे हुए हैं तो यहाँ 1 बज रहा है, वहाँ 2 बजे हैं तो यहाँ 3 बज रहे हैं, 1 घंटा आगे है। ये टाइम का फ़र्क कितना है। और ज़ाहिर है जैसे जैसे आप वेस्ट की तरफ आते जाते हैं पाकिस्तान से तो टाइम आपका बढ़ता जाता है, ज़्यादा होता जाता है। और सूरज देखें आप पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान में अगर 6:30 बजे मगरिब की अजान होती है तो कराची में 7 बजे होती है। इनके आधे घंटे का फ़र्क हमारे अपने मुल्क के अंदर है। तो ये चूँकि कज़ाकिस्तान ज़्यादा दूर है तो इसलिए इसका 1 घंटे का फ़र्क है। आगे एक और बात पूछा गया था कि करेंसी जो है वो यहाँ कौन सी चलती है और उस करेंसी की वर्थ क्या है। पाकिस्तानी जो रुपीज़ है और यहाँ की जो करेंसी है उसमें क्या फ़र्क है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इनकी करेंसी का नाम टेंगा है।
जैसे बांग्लादेश की करेंसी का नाम टका है, तो इनकी करेंसी का नाम टेंगा है। तो ये एक टेंगा जो है वो पाकिस्तानी कितने पैसे बनते हैं वो मैं अब आपको बताता हूँ। यानी कि यहाँ का जो एक टेंगा है वो पाकिस्तानी 1.5 रुपये बनते हैं, 1.5 आजकल। अदरवाइज़ आज से 1.5-2 साल पहले अगर हम चले जाते थे तो ये 3 रुपये तक मिलते थे। यानी कि इनका 1 रुपया एक टेंगा और पाकिस्तान के 3 रुपये बनते थे, या एक टेंगा और पाकिस्तान के 3.5 रुपये बनते थे। लेकिन अब पाकिस्तान में भी डॉलर चूँकि महंगा हो चुका है, तो इस वजह से अब एक टेंगा का 1.5 रुपया बनता है। यानी कि अगर हमारा 1000 रुपया होगा तो इनका 1500 रुपया होगा, हमारे 2000 रुपये होंगे तो इनके 3000 रुपये होंगे। बस इतना सा ही फ़र्क रह गया है। और बाकी यहाँ पूछा जा रहा था कि सबसे बड़ा नोट इनका कौन सा है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको वो दिखा दूँ कि सबसे बड़ा नोट इनका कौन सा है। यहाँ पर 20,000 का नोट भी है, ये जो इस वक्त मेरे पास है, और ये नोट बहुत अच्छा मतलब क्वालिटी का बना हुआ है। जैसे मलेशियन रिंगट है और अच्छी पेपर में, अच्छी क्वालिटी में, ये भी प्लास्टिक का नोट है। और ये 20,000 का ये नोट है, यानी कि 20,000। इसी तरह से 20,000 है, और फिर ये 10,000 का नोट है, यानी 20,000 का भी है, 10,000 का नोट भी है। और इसी तरह से मैं आपको बताऊंगा कि ये 5,000 का नोट भी है। हमारे पाकिस्तान में जब 5,000 का नोट आया था तो लोग कहते थे कि इतना बड़ा, हमारी करेंसी इतनी हल्की हो गई है कि 5,000 का नोट बनाना पड़ गया। तो यहाँ तो ये 5,000 का नोट आम चलता है, और यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि 20,000 का नोट भी आप देख चुके हैं। और फिर यहाँ पे 1,000 का नोट भी है, यानी ये 1,000 का नोट है, 1,000 का नोट है, 500 का नोट भी यहाँ पर मौजूद है। और बाकी फिर यहाँ पे कॉइन्स वगैरह जो हैं वो यहाँ पर चलते हैं। और वीज़े का मैंने आपको बताया है कि ये आपका विज़िट वीज़ा जो ट्रैवल एजेंट हैं वो आपको अगर लगवा कर के देते हैं, 1 महीने का वीज़ा होता है विज़िट वीज़ा या बिज़नेस वीज़ा, कम से कम 1 महीने का। ज़्यादा से ज़्यादा ये वीज़ा 3 महीने का हो सकता है, 3 महीने से ज़्यादा का वीज़ा नहीं मिलता। 3 महीने का वीज़ा इस तरह हो जाएगा कि अगर आप कई विज़िट कर चुके हैं यहाँ पे और अब आप कहते हैं मुझे ज़्यादा टाइम के लिए चाहिए, तो वो फिर आपको वीज़ा जो है 2 महीने का या 3 का भी मिल सकता है, लेकिन पहली दफ़ा 1 महीने का वीज़ा ही मिलता है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपको वर्क परमिट मिल जाए, आप यहाँ 1 साल का वीज़ा आपको लें, आप यहाँ आकर कोई कारोबार कर सकें, आप यहाँ आकर कोई जॉब कर सकें, तो उसके लिए फिर आपको वर्क परमिट लेना पड़ता है। वो वर्क परमिट उसका ड्यूरेशन 1 साल होता है, 1 साल से ज़्यादा नहीं होता, और हर साल उसको रीन्यू करना पड़ता है। तो वो वर्क परमिट 1 साल के लिए होगा जो विज़िट वीज़ा होगा, और जो रिपीटेड विज़िट वीज़ा होगा वो आपका 2 महीने या 3 महीने का भी हो सकता है। फिर एक सवाल ये था कि हमारा रूट क्या होगा, हम कज़ाकिस्तान कैसे पहुंचते हैं। तो मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि अब आजकल तो स्कॉट एयरलाइन जो कज़ाकिस्तान की एयरलाइन है वो लाहौर से डायरेक्ट अलमाती आ रही है, 2 घंटे 20 मिनट की सिर्फ फ़्लाइट है, आप डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाते हैं। आप फ़्लाइट से अंदाज़ा कर लें कि लाहौर से या पाकिस्तान से कज़ाकिस्तान कितने डिस्टेंस पे हो सकता है, मगर करीब है, दूर नहीं है। और इससे स्कॉट एयरलाइन से आप आ सकते हैं। दूसरी जो मैं कर्ज कर दूं वो ये था कि अगर स्कॉट एयरलाइन नहीं है तो फिर क्या करना है, फिर ये करना है कि फिर फ़्लाई दुबई जो पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों से चलती है, फैसलाबाद से भी चलती है, सियालकोट, पेशावर, मुल्तान, कराची, कोयटा से एयर अरेबिया चलती है। तो ये जो फ़्लाई दुबई है वहाँ से आप डायरेक्ट जो है वो अलमाती, डायरेक्ट से मुराद ये है कि फ़्लाई दुबई पहले दुबई जाएगी और दुबई में 3-4 घंटे का आपका स्टे होगा और फिर आप अलमाती में आ जाएंगे। और फ़्लाई दुबई शिमकंट में भी आती है, जिस शहर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। तो अगर आप दुबई से शिमकंट में आना चाहें तो आप यहाँ भी डायरेक्ट आ सकते हैं। आस्ताना भी आती है और नूर सुल्तान भी आती है, यानी कज़ाकिस्तान के 4-5 शहरों में फ़्लाई दुबई आती है। आप किसी भी शहर में जाना चाहें, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप अलमाती ही आ सकते हैं, डिफरेंट सिटीज़ में भी आप जा सकते हैं। तो ये तो आपका रूट था। अब एक और सवाल है कि पाकिस्तानियों के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, क्या मौके हैं। तो ये वीडियो मेरे ख्याल में लंबी हो गई है, इस वीडियो को हम आज इधर ही ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा
कि जो पाकिस्तानी या इंडियन लोग यहाँ पे आके जॉब करना चाहते हैं, जो यहाँ पे आके अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए इस मुल्क में क्या मौक़े हैं और इस मुल्क की जो इकॉनमी है वो किस लेवल पर है। जाते जाते मैं आपको बता देता हूँ कि इस मुल्क की इकॉनमी बहुत बेहतर है और जो कम से कम यहाँ पे सैलरी चलती है वो $600-700 चलती है, यानी पाकिस्तानी 1 से सवा लाख रुपए। लेबर वाला भी जो लेबर करता है वो भी $600-700 उसकी ये बनती है, बल्कि 2 लाख रुपए बन जाती है। सॉरी, मैं लाख सवा लाख कह रहा था। $700 अगर हो तो ये 2,10,000 रुपये पाकिस्तानी बनते हैं और ये यहाँ की कम से कम वेजिस है, यानी $500-700 जो के दरमियान ये कम से कम वेजिस है। तो इसमें डिटेल वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप यहाँ नौकरी हासिल कैसे कर सकते हैं और कौन सी नौकरी आप ले सकते हैं यहाँ आकर के, और फिर बिज़नेस अगर करना हो तो आप कौन सा कर सकते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया आपका।